हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नीतीश के बीजेपी प्रेम के पीछे छिपा है रहस्य। सीएम का एजेंडा सबको पता, पर बोल नहीं पा रहे लालू और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार को महागठबंधन में कम से कम लोकसभा की 16 सीटें चाहिए। आरजेडी उनसे एक कदम आगे बढ़कर 20 सीटों की मांग कर रही है। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। आरजेडी का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 19 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, इसीलिए बदले राजनीतिक हालात में वह उन सीटों पर अपना झंडा गाड़ सकते हैं। इसीलिए आरजेडी अपने लिए 20 सीटों की मांग कर रही है। नीतीश कुमार को ये भय है कि आरजेडी उन्हें 16 सीटें देने को तैयार नहीं होगा। उनका भय इसलिए भी है कि सीटों के बंटवारे में कांग्रेस और वाम दलों का क्या होगा। जब कांग्रेस को कम से कम 10 और वाम दलों को अकेले यानी कि सीपीआई को 5 सीटें चाहिए। सीपीआई की भी बिहार में पुख्ता ज़मीन रही है, इसलिए उसे भी सीटें चाहिए होंगी। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। अगर सबकी डिमांड पूरी की जाए तो 50 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। यही वजह है कि नीतीश कुमार तरह तरह के नखरे कर रहे हैं। नीतीश कुमार पहली बार किसी गठबंधन में नहीं है, बल्कि आरंभ से ही अब तक उनकी राजनीति गठबंधन की ही रही है। बीजेपी के साथ उन्होंने लंबी पारी खेली है, तो महागठबंधन के साथ भी उनकी ये दूसरी पारी है। बीजेपी के साथ रहते नीतीश ने पिछली बार उसके बराबर लोकसभा सीटें हथिया ली थीं। बीजेपी को मजबूर होकर वर्ष 2014 में जीती कुल 22 सीटों में से 5 सिटिंग सांसदों को चलता करना पड़ा था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली थीं, जबकि 2019 में बीजेपी के बराबर 17 सीटें लेकर जेडीयू ने 16 पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, आरजेडी इस बार नीतीश का 2019 का ही फार्मूला अपनाना चाहती है। नीतीश ने तब बीजेपी को साफ कह दिया था कि 2014 में भले ही उसके 2 सांसद ही जीते थे, लेकिन विधानसभा में उसके सदस्य बीजेपी के मुकाबले तकरीबन 2 गुना थे। आरजेडी का भी इस बार यही तर्क है। आरजेडी का कहना है कि असेंबली में उसके विधायक जेडीयू से 2 गुने हैं, इसलिए वो बराबर सीटों पर लड़ेगा। नीतीश भी इस बात को समझते हैं कि आरजेडी के तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन बिखरते जा रहे अपने नेताओं की मंशा भी नीतीश बेहतर समझ पा रहे हैं। वे सिटिंग सांसदों का टिकट काटकर अब और खतरा मोल लेना नहीं चाहते। दोस्तों, नीतीश के सामने महागठबंधन के अलावा दूसरा रास्ता भी है। वह है अपने पुराने पार्टनर बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा बन जाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश को क्या बीजेपी पिछली बार जितनी तरजीह दे पाएगी। अपने इसी दूसरे रास्ते के लिए नीतीश के बोल और अंदाज में बदलाव दिखता है। वे पीएम के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाते हैं। बीजेपी नेताओं के साथ अपने संबंधों की दुहाई भी देते हैं। हालांकि नीतीश दूसरे रास्ते पर जाने के लिए पहले रास्ते की मंजिल का इंतजार करेंगे। वे देखना चाहेंगे कि आरजेडी उनकी पार्टी को कितनी सीटें देती है। अगर सिटिंग सांसदों में कटौती की स्थिति आई तो नीतीश झटके में अपनी राह बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।